गांव का प्रशासन। ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 है और एससीईआरटी के ही चैप्टर में, यानी एक ही चैप्टर में इंक्लूड है, जो एससीईआरटी का चैप्टर का नाम है स्थानीय सरकार। ठीक है, तो बोला गांव का प्रशासन कैसे होगा। तो बलवंत राय मेहता साहब बोले थे कि 3 स्तरीय होगा, और जो हमारा 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ तो उसमें ही बोला कि गांव का प्रशासन 3 स्तरीय होगा। तो हम लोग अब देखते हैं कि ये 3 स्तर कौन सा होगा गांव का प्रशासन में। सबसे पहला बोला कि एक होगा जो गांव के लेवल पे, जो गांव में होगा। दूसरा बोला कि एक होगा पर ब्लॉक के लेवल पे, और तीसरा बोला कि एक होगा जिला के लेवल पे। आपको पता है कि जैसे हमारा जिला है, ठीक है, मान ली ये हमारा जिला है, तो हम इस जिला को ना बहुत सारे ब्लॉक में डिवाइड कर दिए हैं। जैसे ये हमारा जिला है, ठीक है, तो हमने इतना ब्लॉक बना दिया, और प्रत्येक ब्लॉक को हम लोग गांव में डिवाइड कर दिए। एक ब्लॉक में इतना मान ले गांव हो गया, ठीक है। तो गांव क्या हो गया, जिला का सबसे छोटा इकाई, और बीच वाला इकाई क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, और सबसे ऊपर वाला इकाई क्या हो गया, जिला। ठीक है, तो गांव गांव में जो है सबसे छोटा लेवल, तो इसको क्या बोलते हैं, जहां गांव का प्रशासन होगा इसको बोलते हैं प्राथमिक स्तर। ये बीच वाला हो गया, इसको बोलते हैं मध्यवर्ती स्तर, और ये ऊपर वाला हो गया तो ग्राम पंचायत का ये सबसे ऊपरी स्तर है। ठीक है, ये गांव लेवल पे है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ग्राम पंचायत। ये मध्यवर्ती स्तर है, ब्लॉक लेवल पे है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक पंचायत, या इसी को ब्लॉक समिति भी बोलते हैं। ब्लॉक पंचायत या ब्लॉक समिति हम लोग इसको बोलते हैं। तीसरा होता है जिला स्तर पे, इसको हम लोग बोलते हैं जिला पंचायत, या इसी को बोलते हैं जिला परिषद। तो बोला कि हम कैसे गठन करेंगे ग्राम पंचायत का, तो बोला ग्राम पंचायत का गठन के लिए एक जनसंख्या रहना चाहिए। तो बोला 1000 से 5000 के बीच जनसंख्या पर आप एक ग्राम पंचायत का गठन कर दीजिए। लेकिन हमारे बिहार में 7000 के जनसंख्या पर एक पंचायत का गठन किया गया है। बोला गया कि भाई हम ब्लॉक यानी पंचायत या ब्लॉक समिति या पंचायत समिति, इसको पंचायत समिति भी बोलते हैं, बोला इसका हम गठन कितना पे करें, तो बोला कि 5000 से 6000 के जनसंख्या पर एक ब्लॉक समिति का गठन कर दीजिए। बिहार में जो है 5000 पर एक पंचायत समिति होता है। ठीक है, बोला भाई जिला परिषद कितना पे होगा, तो जिला परिषद के लिए रखा गया कि 40,000 से 50,000 आपके यहाँ जनसंख्या है तो एक जिला परिषद क्षेत्र बना दीजिए। और बिहार में 50,000 पे एक जिला परिषद क्षेत्र होता है। ठीक है, अब हम लोग गांव का प्रशासन देख रहे हैं। अब थोड़ा सा एक एक करके ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, इसमें ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ग्राम पंचायत में ही ज्यादा है। ठीक है, तो हम लोग अब एक एक करके देखते हैं, इतना नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जहां हम ग्राम पंचायत पढ़ाएंगे तो फिर हम ये डिटेल आपको नहीं बताएंगे। हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, ग्राम पंचायत।
ये जो ग्राम पंचायत है ना, ये एक ग्राम पंचायत को कई वार्ड में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। जैसे ये एक ग्राम पंचायत क्षेत्र है, ठीक है। हम आपको बोले कि बिहार में 7,000 जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। तो हमने क्या किया, इसको 7 या 8 या 9 भाग में हमने इसको डिवाइड कर दिया। हम बोले कि ये इतना, और ये हो गया वार्ड। एक पंचायत में ढेरों सारा वार्ड, 8-9 वार्ड होता है करीब करीब, ये सब क्या हो गया, वार्ड हो गया, ठीक है। तो वार्ड के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं वार्ड सदस्य, कहीं कहीं पंच भी बोलते हैं, ठीक। तो ये बात आप समझ गए। तो एक ग्राम पंचायत में यानी वार्ड कितना, 1 2 3 4 से 9 10 तक हो सकता है, 12 14 भी हो सकता है, मान ले 14 वार्ड है यहाँ, ठीक है। अब 14 वार्ड के लिए यानी सबसे सदस्य चुना के गए, वार्ड सदस्य, सब वार्ड सदस्य चुना के गए, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ एक चुनाव होता है, जिसमें एक होता है गांव का यानी मुखिया के लिए, प्रधान के लिए। ये इसका जो ग्राम पंचायत का चुनाव जो जीतता है, उसको किसी किसी राज्य में प्रधान बोलते हैं, बिहार में मुखिया जी बोलते हैं, ठीक है। और किसी किसी राज्य में सरपंच भी बोलते हैं। हमारे बिहार में एक सरपंच का अलग से पोस्ट दिया गया है, ठीक है। और वार्ड मेंबर जीते, ये लोग जीत के गए। वार्ड मेंबर जितना जीतते, वार्ड मेंबर क्या किया, अपने में से एक को उप मुखिया या उप प्रधान या उप सरपंच चुन लिया, ठीक है। हमारे पास क्या है कि मुखिया जी हम चुने और वार्ड सदस्य चुने। वार्ड सदस्य क्या किया, अपने में से एक उप मुखिया चुन लिए। ये जो मुखिया जी हो गए, ये हमारे पंचायत का क्या हो गए, मुखिया जी। कार्यकारी प्रमुख, कार्यकारी यानी काम करने वाले प्रमुख, ये हो गया। अब क्या है कि ये इधर मुखिया जी हैं और इधर उप मुखिया और वार्ड सदस्य है। ये लोग क्या करेंगे कि जैसे फंड आया, जितना पैसा लाए उसका मनमानी करने लगे, ठीक। तो बोला गया कि ना भाई, तुमको हम मनमानी नहीं करने देंगे। तो बोला कि कैसे रोक लगाओगे, सरकार बोला हमारे पास है। तो सरकार क्या किया, एक आदमी भेजा, ठीक है, एक आदमी भेजा जिसका जिसको बोलते हैं VDO, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी VDO। या ये नहीं रहेंगे तो एक आदमी रहेंगे इनके जगह पे, जिसका नाम है पंचायत सचिव। इन्हीं को हमारे यहाँ सचिव जी बोलते हैं। जो आप लोग ये जो पंचायत श्री था उसमें इनका रोल देखे होंगे, ठीक है। तो बोले कि ये जो अधिकारी है, ये क्या है कि सरकार का आदमी है, ये चुना के नहीं आते हैं, सरकार की तरफ से आते हैं। बोले ये आपके काम पर नजर रखेंगे कि आप क्या काम कर रहे हैं, आप कितना कहाँ खर्च कर रहे हैं, सारा ये ब्यौरा रखेंगे और सारा ये ब्यौरा सरकार को देंगे, ठीक है। तो इसका बोला गया, इनको बोला गया, जैसे एक कार्यकारी प्रमुख थे, कार्यकारी प्रमुख, तो इनको बोला गया कि ये प्रशासनिक प्रमुख है। तो इनका काम क्या होगा, सारे जितना भी यानी पंचायत में यानी योजना है उसको लिस्ट तैयार करेंगे, उस पर कितना खर्चा हो रहा है, किस मद में कितना खर्चा हो रहा है, वो सारे चीज करेंगे। 2 चीज आता है जो आपके एग्जाम में होता है। एक होता है इसमें ग्राम सभा, कि ग्राम सभा हम किसको बोलेंगे। मान लीजिए जैसे हमको 7,000 पे बनाना था, तो कोई ऐसा गांव है कि जिसका अकेले जनसंख्या 7,000 हो गया, तो हम उस एक गांव में पंचायत का गठन कर देंगे। या अगर मान लिया किसी गांव का जनसंख्या 3,000 है, एक बगल में गांव है इसका जनसंख्या 2,000 है, एक बगल में इसका 600 है,
एक यहाँ है, इसका 400 है, 3 2 5 1 6, और ये गाँव है यहाँ, ये 1000 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि ये सारा ये 5 गांव मिला के हम एक पंचायत का गठन कर देंगे। ठीक है, एक गांव भी रह सकता है और 4-5 गांव भी रह सकता है। तो ग्राम सभा में कौन कौन से आएंगे आदमी? सबसे पहले तो जो हम चुने हैं, किसको हम चुने हैं? एक हम मुखिया जी चुने हैं, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं निर्वाचित प्रतिनिधि। मुखिया जी को चुने, प्लस हम जो है उप मुखिया तीन लोग अपने में से बनाया, और कोई वार्ड सदस्य उप मुखिया बना है। दूसरा हम लोग क्या किए, वार्ड सदस्य को चुने, और वार्ड सदस्य में से ही एक मुखिया। ये लोग क्या हो गए, निर्वाचित सदस्य। इसके बाद इस ग्राम सभा, यानी याद रखिए, ये जो गांव है, यानी ये 7000 जनसंख्या वाले, इसमें जितने भी वयस्क लोग हैं, जिसका नाम वोटर लिस्ट में है यानी जिसका उम्र 18 वर्ष से अधिक है, प्लस पंचायत के वयस्क सदस्य। और इस बैठक में, ठीक है, सचिव जी भी होंगे, यानी इतना लोग हो गए ग्राम सभा के मेंबर। ठीक है, ग्राम सभा के मेंबर इतना लोग है, कौन? मुखिया, वार्ड सदस्य, ठीक है, पंचायत का वयस्क सदस्य और सचिव, यानी उस गांव का जितना भी वयस्क है 18 वर्ष से उम्र, सबका। और इसका बैठक बोला कब होगा? इसका बैठक बोला कि साल में कम से कम 2 बार होना अनिवार्य है। कम से कम 2 बार, वैसे अभी 4 बार होता है, ठीक है, लेकिन 2 बार होना अनिवार्य है। ये हो गया आपको ग्राम सभा। दूसरा होता है ग्राम पंचायत। इसका सदस्य कौन कौन होगा ग्राम पंचायत का? तो निर्वाचित प्रतिनिधि, प्लस प्रशासनिक प्रमुख। तो निर्वाचित प्रतिनिधि में कौन कौन आ गया? मुखिया जी, प्लस वार्ड सदस्य जी, और प्रशासनिक प्रमुख में या तो सचिव जी रहेंगे या बीडीओ रहेंगे, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ये हो गया ग्राम पंचायत। यानी अक्सर आदमी कंफ्यूज कर जाता है कि ग्राम पंचायत का सदस्य कौन सा होगा और ग्राम सभा का सदस्य कौन सा होगा। इसका कंसेप्ट आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ग्राम सभा का बैठक क्या था? इस साल में कम से कम 2 बार। इसका बैठक प्रत्येक महीना में कम से कम 1 बार होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपको यानी ग्राम पंचायत। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा वाला स्तर, जिसको बोलते हैं मध्यवर्ती स्तर। दूसरा वाला क्या है? ब्लॉक पंचायत या पंचायत सचिव अति पंचायत समिति। ये क्या है? मध्यवर्ती स्तर है, यानी बीच वाला स्तर है। तो आप लोग को बताया है कि इसका जनसंख्या 5000 से 6000 पे एक पंचायत समिति का हम लोग गठन करेंगे। ये पंचायत समिति में से ना, पंचायत समिति सदस्य चुन के आते हैं। ठीक है, एक ब्लॉक में ढेर सारा पंचायत समिति का क्षेत्र बनाया गया। एक ब्लॉक में बहुत सारा पंचायत समिति का क्षेत्र बनाया गया। समिति
मान लीजिए 1 हो गया, यहाँ पंचायत समिति, मान लीजिए ये हो गया 35। ठीक है, हमारे ब्लॉक में मान लीजिए 35 पंचायत समिति का क्षेत्र है, तो जनता द्वारा 35 पंचायत समिति के आदमी को निर्वाचित किया जाएगा, चुन के भेजेगा, और ये 35 मिलके, ये 35 मिलेंगे, ठीक है, और ये अपने में से एक अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष चुनेंगे। अध्यक्ष को हमारे बिहार में बोला जाता है प्रमुख, और उपाध्यक्ष को हमारे यहां बोला जाता है उप प्रमुख। ठीक है, ये दोनों पंचायत समिति के सदस्य प्रमुख और उप प्रमुख को चुन के भेजते हैं। अब बोलेंगे कि पंचायत समिति के सदस्य कौन कौन होंगे भाई, तो पंचायत समिति के सदस्य जितना भी समिति के सदस्य है, यानी पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य, इसमें ये दोनों भी आ गए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसका सदस्य होता है उस क्षेत्र का मुखिया, उस क्षेत्र का मुखिया। मान ले जहां पंचायत समिति का क्षेत्र है, हम आपको क्या बताएं कि 7,000 के जनसंख्या पर, यानी पंचायत का क्षेत्र हुआ मुखिया जी का, बगल में भी 7,000 का जनसंख्या वाला है, एक हो गया। ठीक है, इधर भी 7,000 का जनसंख्या वाला है, एक हो गया, इधर भी 7,000 का जनसंख्या, यानी ये पंचायत है। ठीक है, अब हमको क्या है कि पंचायत समिति का क्षेत्र लाना है। अब क्या है कि हम इसमें से 5,000 काट लिए, मान लिया हमारे यहाँ 5,000 या 6,000 पे होता है। ठीक है, तो ये एक पंचायत, लेकिन ये थोड़ा सा बच गया ना, तो ये अगला क्षेत्र में से काट के लेगा। ठीक है, तो यहाँ का जो मुखिया जी होंगे, अगर इसका इस पंचायत समिति का बैठक होगा तो यहाँ के जो मुखिया जी होंगे वो भी उसका सदस्य होंगे। ठीक है, तो पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य और उस क्षेत्र के मुखिया प्लस अगर इस क्षेत्र में यानी कोई ना कोई तो एमएलए होगा। ठीक है, यानी विधायक जी प्लस विधायक, और उस क्षेत्र का कोई ना कोई सांसद भी होंगे, सांसद। ये होते हैं पंचायत समिति के सदस्य। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है ना कि पंचायत के लिए योजना बनाना, और ये एक निरीक्षक का काम करता है। ये यानी बीच में बैठे हुए हैं, टुकुर टुकुर इधर जिला परिषद की तरफ भी देखते हैं, टुकुर टुकुर पंचायत की तरफ भी देखते हैं कि जिला क्षेत्र जो योजना आया है, जितना पैसा आया है, उसका पंचायत सदुपयोग किया है कि नहीं, वो सारा निरीक्षण यही करते हैं। ठीक है, और इनका जो प्रशासनिक प्रमुख होता है, प्रमुख बीडीओ होता है। ठीक है, प्रशासनिक प्रमुख, इनका प्रशासनिक प्रमुख बीडीओ साहब होते हैं। ठीक है, अगर इनको इस्तीफा देना है तो ये एसडीओ को देंगे, अनुमंडल पदाधिकारी को, और मुखिया जी को इस्तीफा देना होगा तो वो बीडीओ को जाके इस्तीफा देंगे। ठीक है, ये 2 स्तर हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग तीसरा स्तर पढ़ेंगे। तीसरा स्तर कौन सा हो गया, जिला स्तर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिला पंचायत या जिला परिषद। ठीक है, अब क्या है कि ये जिला लेवल पे होता है। मान लिया जाए ये पटना जिला है। ठीक है, हम बोले कि लगभग 50,000 की जनसंख्या पे ये वो हम जिला परिषद चुनेंगे। मान ले पटना जिला का जनसंख्या जितना भी है, ठीक है, हम पटना जिला को इतना जिला परिषद क्षेत्र में डिवाइड कर दिए। ठीक है, ये भी हो गया, 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 ये इतना जिला परिषद क्षेत्र हो गया पटना का।
एक दो तीन। तो यहाँ क्या है कि जिला पंचायत, इसमें क्या होता है, सदस्य चुना जाता है। जैसे यानी विभिन्न जिला परिषद क्षेत्र में बांटा गया है। जिला जीप, इसको जीप हम लोग लिखते हैं, जिला परिषद क्षेत्र। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 से लेकर मान लिया जाए अगर 45 तक है, यानी 45 जिला परिषद क्षेत्र है, तो 45 प्रतिनिधि चुना के आएंगे। ठीक है, और ये 45 अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेंगे। ठीक है, इनको बोलते हैं जिला परिषद अध्यक्ष, इनको बोलते हैं जिला परिषद उपाध्यक्ष। और अब इनका सदस्य कौन कौन सा होगा, यानी जो भी निर्वाचित सदस्य है, निर्वाचित सदस्य प्लस इस जिला में, पूरे जिला में जितना पंचायत समिति का प्रमुख चुनाया था, यानी पंचायत समिति का अध्यक्ष, ठीक है, वो प्लस पंचायत समिति प्रमुख प्लस विधायक जी प्लस सांसद जी। यानी हमारे जिला में मान ले 7 विधायक है, तो 7 विधायक भी इसके सदस्य हो गए। अगर मान ले 2 सांसद है, जैसे पटना जिला और मधुबनी जिला में 2 सांसद होते हैं, ठीक है, तो यहां से 2 सांसद भी इसके सदस्य होंगे। साथ में एक जो इसका कार्यकारी, यानी जो इसका यानी प्रशासनिक प्रमुख होगा, तो इसका प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, इसके प्रशासनिक प्रमुख जो होता है ना, उनको बोलते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ये क्या होते हैं, आईएएस रैंक ऑफिसर होते हैं, लेकिन इनके नहीं रहने पे अक्सर जिला में डीएम भी रहते हैं, इसको सीईओ बोलते हैं, कार्यकारी पदाधिकारी को। ठीक है, तो ये भी इनका सदस्य होंगे। मान ले जिस जिला में नहीं है तो या तो यहाँ डीएम होंगे, तो डीएम भी इनके हो सकते हैं सदस्य। लेकिन ये सदस्य जो ये होते हैं, जब भी प्रमुख या उप प्रमुख को चुनना होगा तो ये सारे लोग नहीं, जितना निर्वाचित लोग हैं वही भाग लेंगे। ये सांसद जी, विधायक जी, डीएम साहब और ये पंचायत समिति प्रमुख ये सब नहीं भाग लेंगे, इसमें सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। अगर किसी जिला परिषद अध्यक्ष को हटाना है या नया अध्यक्ष चुनना है तो जो निर्वाचित प्रतिनिधि है वही भाग लेंगे। और इनको इस्तीफा देना होगा तो किनको जाके देंगे, डीएम साहब को बोलेंगे ले लीजिए आप इस्तीफा, ठीक है, उनको देंगे। हमारा गांव का प्रशासन यहाँ करीब करीब खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नगर का प्रशासन। इसमें हम लोग को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, ये 5 मिनट का टॉपिक्स है, इसको हम लोग 5 मिनट में खत्म करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे क्या, नगर प्रशासन। आपको बताया गया कि नगर प्रशासन को यानी संविधान के 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा लाया गया। ठीक है, तो ये जो नगर प्रशासन पढ़ेंगे, ये नगर प्रशासन आपको बताया कि 3 टाइप का होगा। एक क्या हो गया, बड़े नगर यानी बड़ा शहर इसको बोलते हैं। एक क्या हो गया, छोटा शहर। और एक क्या हो गया, संक्रमणशील। संक्रमणशील नगर यानी कहने का मतलब इसमें गांव प्लस शहर का मिश्रित रूप है ये। ठीक है, हम आप लोग को डायग्राम बना के दिखा दिए थे इससे पीछे। ठीक है, तो क्या है कि बड़े नगर जो होंगे इसको बोला गया कि भाई ये है नगर निगम। नगर निगम जो छोटा यानी शहर है इसको बोला गया नगर परिषद, और जो गांव और शहर के बीच का है यानी तो उसको बोला गया नगर पंचायत। ठीक है, अब क्या है कि नगर निगम में चुनाव होता है,
पहले क्या होता था कि यहाँ से पार्षद चुन के आते थे, अभी भी पार्षद चुन के आते हैं। यहाँ चुनाव होगा तो कौन चुनाएगा, इसको क्या किया है कि नगर निगम है ना, मान लीजिए जैसे ये नगर निगम है, इस नगर निगम को ना बहुत सारा वार्ड में बांट दिया, बहुत सारा वार्ड में, ये सब वार्ड है, ये सब वार्ड है। और ये वार्ड से जो चुना के आते हैं, जो आदमी वार्ड से चुना के आएंगे उसको हम लोग बोलेंगे पार्षद, यानी पार्षद साहब। तो पहले यहाँ क्या होता था कि इतना पार्षद चुना के आए तो एक अध्यक्ष चुनते थे जिसको महापौर बोलते थे, और एक उपाध्यक्ष, यानी यही लोग चुनते थे जिसको उप महापौर बोलते थे। लेकिन पिछले साल जो है तो सरकार नया रूल ला दिए। अब क्या बोले सरकार कि जो आदमी वार्ड से चुने जाएंगे, वार्ड से, ठीक है, उनको हम लोग पार्षद बोलेंगे। ठीक है, मान ले ये हमारा यानी नगर निगम क्षेत्र है, ठीक है, मान ले इसको हमने इतना वार्ड में, तब पार्षद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पार्षद हुआ। यहाँ से 16 पार्षद चुना के गए, जनता वोट करके चुन के भेजा। और पहले यही पार्षद लोग अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनते थे जिसको पौर उप महापौर बोलते थे। लेकिन पिछले बार सरकार बोला नहीं, ये जो महापौर साहब होंगे, जो अध्यक्ष बनना चाहेंगे, उनको भी चुनाव लड़ना होगा, और पूरे क्षेत्र में आपको चुनाव लड़ना होगा। और जो उप महापौर होंगे यानी उपाध्यक्ष, उनको भी पूरे क्षेत्र में चुनाव होगा। ठीक है, तो अब क्या है कि 3 तरह के लोग को हम लोग चुनते हैं। एक वार्ड से चुनते हैं, उसको पार्षद बोलते हैं। एक अध्यक्ष चुनते हैं जिसको महापौर बोलते हैं। एक उपाध्यक्ष चुनते हैं जिनको उप महापौर बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों लोग का चुनाव कौन करते हैं, जनता करते हैं। ठीक है, ये नगर निगम है, इसको नगर पालिका भी बोलते हैं। ये लोग यानी चुना क्या है, ये हमारे बिहार में नगर निगम की संख्या 89 है, 19, सॉरी, नगर निगम की संख्या हमारे बिहार में 19 है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बिहार का पहला नगर निगम पटना था, और जो सबसे लेटेस्ट यानी सबसे आखिरी नगर निगम अभी बना है, इनका नाम है सहरसा। ये पटना पहला और अभी तक में सहरसा आखिरी। ठीक है, तो बिहार में। अब हम लोग पढ़ेंगे नगर परिषद। इसमें भी नगर परिषद का क्षेत्र होता है, इसको भी वार्ड में बांटा गया है। वार्ड वाले को क्या बोलते हैं, जो चुना के आते हैं, पार्षद, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सेम जैसे हम लोग यहाँ पढ़े थे। ठीक है, लेकिन इसको महापौर या उप महापौर नहीं बोलते, इनको अध्यक्ष बोलते हैं, उपाध्यक्ष। ये तीनों को कौन करता है, जनता वोट करके चुन के लाती है। ठीक है, और बिहार में इसका संख्या है, बिहार में 89। उसी तरह जो नगर पंचायत है, इनको भी वार्ड में हम लोग डिवाइड कर दिए हैं। तो वार्ड से नगर पंचायत में जो सदस्य चुन के आते हैं उनको बोलते हैं पार्षद, और एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन के आएंगे। ठीक है, ये आपका हो गया नगर प्रशासन। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पूछता है। और आप लोगों को बताए थे कि ये पंचायती राज में नगर प्रशासन और गांव के प्रशासन में 35% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। बिहार में जो अभी वर्तमान में पंचायती राज का स्वरूप है वो है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006। ये जो अभी वर्तमान में बिहार में पंचायती राज का जो स्वरूप है ना, जो त्रिस्तरीय है, ये पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत है। और बिहार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, बिहार पहला राज्य है जो महिला को 50% आरक्षण दिया।
जो पंचायत चुनाव में महिला को 50% आरक्षण दिया। बिहार पहला राज्य है जो महिला को 50%। यहाँ जो है SC ST के अलावा महिला आरक्षण तो है ही, उसके बाद EBC का भी आरक्षण है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, ठीक है, EBC का भी आरक्षण है। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।